नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट और मोस्ट इंगेजिंग लीगल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट केस की जो जुडिशियल एथिक्स, इलेक्टोरल राइट्स और पब्लिक सेफ्टी के डेलीगेट बैलेंस को शोकेस करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन वर्सेस दिल्ली पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा, जो जुडिशरी और डेमोक्रेसी के बीच की कॉम्प्लेक्सिटीज को सामने रखता है। और इस केस में हम ये भी देखेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस को क्यों डांट पड़ रही है उनके इन्वेस्टिगेशन की वजह से इन द दिल्ली राइट्स केस 2020। अब जो केस सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है खुद में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फरवरी 2020 के राइट्स के एक मर्डर केस के मेन अक्यूज्ड और फॉर्मर आम आदमी पार्टी लीडर ताहिर हुसैन ने अब AIMIM टिकट पर मुस्तफाबाद से असेंबली इलेक्शंस लड़ने की परमिशन मांगी है। इस इलेक्शन में शामिल होने के लिए उन्होंने इंटरिम बेल भी मांगी थी, जो कि कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने देने से साफ मना कर दिया था, और जिसके बाद ही उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पर किसे ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक ऐसा वर्डिक्ट दे सकती है जिसकी वजह से जजेस आपस में सहमत ना दिखे। पर ऐसा ही कुछ हुआ है जस्टिस पंकज मित्तल और अनासुद्दीन अमन-उल्लाह के बीच में। तो आइए इस कंट्रोवर्सी को डेप्थ में समझते हैं। आपको बता दें कि हुसैन के स्पेशल लीव पिटीशन में दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जो उन्हें सिर्फ कस्टडी पैरोल देता था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ना कि इंटरिम बेल। ये ऑर्डर उनके ऊपर लगाए गए 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के चार्जेस से जुड़ा था, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफर अंकित शर्मा की मर्डर का केस प्रोमिनेंट है। पर इस केस में जस्टिस पंकज मित्तल और अनासुद्दीन अमन-उल्लाह के दो अलग थॉट प्रोसेस रहे हैं। एक तरफ जस्टिस मित्तल का कहना था कि इलेक्शंस लड़ना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और हाईकोर्ट के कस्टडी पैरोल के ऑर्डर से ये राइट फिर भी प्रोटेक्टेड है। उनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर इस बेसिस पर इंटरिम बेल दी गई तो ये पैंडोरास बॉक्स खोल देगा, क्योंकि हर अंडर ट्रायल इसी वजह से बेल मांग सकता है। उन्होंने कहा, इलेक्शंस के लिए बेल देना विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की संभावना बढ़ाता है और ट्रायल को डिसरप्ट कर सकता है। साथ ही चार्जशीट में ये भी लिखा था कि हुसैन के घर के रूफ टॉप को राइट्स के एपिसेंटर के तौर पर यूज किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस अमन-उल्लाह ने कहा कि एलिगेशंस ग्रेव है, पर फिलहाल सिर्फ एलिगेशंस ही है। उन्होंने 5 साल की कस्टडी और दूसरे केसेस में ग्रांटेड बेल्स को मद्देनजर रखा और बोला कि हुसैन को इंटरिम बेल 4 फरवरी 2025 तक दी जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। पर इस केस में मेजर ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने आर्ग्यू किया कि इलेक्शंस कैंपेन के लिए बेल लेना एक चाल है, और जस्टिस पंकज मित्तल से अग्री करते हुए कहा कि कैंपेनिंग का एक्सक्यूज देकर हर अक्यूज्ड बेल मांग सकता है। ASG ने ये भी हाईलाइट किया कि हुसैन एक UAPA और PMLA केस के अक्यूज्ड है, और इन स्ट्रिंजेंट लॉज के तहत उन्हें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस को डांटते हुए जस्टिस अमन-उल्लाह ने ये भी क्वेश्चन किया कि ट्रायल में 5 साल बाद सिर्फ 5 विटनेसेस एग्जामिन क्यों हुए हैं, और डिलेड जस्टिस पर अपनी चिंता व्यक्त की। तो जहां जस्टिस पंकज मित्तल ने ये पिटीशन डिसमिस कर दिया, वहीं जस्टिस अनासुद्दीन अमन-उल्लाह ने हुसैन को इंटरिम बेल देने की इजाजत दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है। दोनों जजेस के डिसीजंस में फर्क होने के कारण रजिस्ट्री को ये मैटर चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का ऑर्डर मिला है। CJI संजीव खन्ना या तो इसे एक थर्ड जज को भेजेंगे या एक बड़ी बेंच को रेफर करेंगे। पर यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल उठते हैं। क्या इलेक्शन कैंपेन के लिए बेल देना फेयर है जब ट्रायल डिलेड है? क्या प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाता है? और क्या एलिगेशंस और राइट्स के बीच एक फाइन बैलेंस हो सकता है? दोस्तों, ये केस एक लार्जर डिबेट को इग्नाइट करता है। जुडिशरी का रोल डेमोक्रेसी में बैलेंस बनाए रखने का है, पर क्या पब्लिक सेफ्टी इस बैलेंस का हमेशा हिस्सा रह सकती है? अब जब जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फंडामेंटल नहीं है, तो उन्होंने एक और बड़ी बात बोली थी कि अगर हर अंडर ट्रायल इलेक्शन कैंपेन के लिए बेल मांगे तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, जिसने कि कई लोगों को अग्री करने पर मजबूर किया है, और शायद सही भी है। जस्टिस मित्तल के हिसाब से इलेक्शंस ईयर राउंड होते हैं। हर अंडर ट्रायल का कैंपेन के लिए बेल मांगना जुडिशरी का मिसयूज होगा। जो चार्जेस है उनके अकॉर्डिंग हुसैन का घर राइट्स का एपिसेंटर था, वेपन्स वहां से रिकवर हुए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का खतरा है। एक और जोरदार लॉजिक दिया गया कि कैंपेनिंग 10-15 दिन के लिए नहीं होती, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सालों तक नर्चर करना पड़ता है। पर वही दूसरी तरफ जस्टिस अनासुद्दीन अमन-उल्लाह का स्टैंड काफी अलग था, और एक डिफरेंट वे में सही भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चार्जेस एलिगेशंस है, कन्विक्शंस नहीं। उनका फोकस इस बात पर था कि ताहिर हुसैन के 5 साल का कस्टडी ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, बाकी केसेस में बेल भी मिल चुकी है। अगर कस्टडी पैरोल नॉमिनेशन के लिए दिया जा सकता है तो कैंपेन के लिए क्यों नहीं? जस्टिस अमन-उल्लाह ने बैलेंस मेंटेन करते हुए बोला कि बेल टेम्पररी होगी और स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आएगी।
जैसे कि हुसैन को FIR रिलेटेड इश्यूज नहीं उठानी होगी, फरवरी 4 तक खुद सरेंडर करना होगा। पर वही दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए ASG SV राजू का कहना था कि ताहिर हुसैन का इलेक्शन कैंपेन एक एक्सक्यूज है बेल मांगने का। उन्होंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स उठाए। हुसैन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। UAPA के सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बेल काफी टफ है। अगर एक बार बेल मिली तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल नहीं होगा। कैंपेन करना फंडामेंटल राइट भी नहीं है। हुसैन के एजेंट्स उनका काम कर सकते हैं। आपको याद दिला दे कि लास्ट हियरिंग में दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट में कहा कि ताहिर हुसैन पर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफर के मर्डर का सीरियस चार्ज है और ट्रायल अपने क्रूशियल स्टेज पर है एंड दैट हम नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और बैंक अकाउंट खुलवाने तक के सभी काम फैसिलिटेट करेंगे, पर इलेक्शन के लिए बेल देना जरूरी नहीं है। पर इस केस में दिल्ली पुलिस से एक्सपेक्टेड ही था कि वे ताहिर हुसैन की बेल प्ली अपोज करेंगे। पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस अपना काम कर कैसे रही है। इसलिए भी क्योंकि शायद बीते दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस से काफी तीखे सवाल जजेस ने पूछे थे रिगार्डिंग दिल्ली राइट्स 2020 केस। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर, उमर खालिद, शर्जिल इमाम एक्सेट्रा अक्यूज्ड की बेल प्ली सुन रहे हैं। और जब 21 जनवरी को वापस से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो SPP अमित प्रसाद के आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद थे, जिसकी वजह से ही हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर है, ने डायरेक्टली बोला ये हियरिंग्स एंडलेसली नहीं चल सकती, ये खत्म होना जरूरी है। मतलब एकदम नो नॉनसेंस मोड में जजेस ने पुलिस काउंसिल से सीधा सवाल किया, अक्यूज्ड का स्पेसिफिक रोल क्या है, हमें दिखाओ कि किसने क्या किया है इस कॉन्स्पिरेसी में। तो यहाँ पर फिर पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद और ASG चेतन शर्मा आए थे और उन्होंने थोड़ा और टाइम मांगा। उनका कहना था कि ये सिंपल बेल प्लीज नहीं है, ये अपील्स है अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स जो काफी डिटेल सुनवाई मांगती है। और साथ ही ऐड किया कि 2 कोर्ट्स हैड ऑलरेडी हेल्ड दैट कॉन्स्पिरेसी वाज मेड आउट इन द केस। ये सुनकर तो लोग काफी शॉक हो गए थे और उतना ही दिल्ली हाईकोर्ट बेंच भी, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अब आपका क्या कहना है इस केस पर? क्या हुसैन को इंटरिम बेल मिलनी चाहिए थी या फिर दिल्ली पुलिस को उमर खालिद के केस में जल्दी आर्गुमेंट्स खत्म करने चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।